काव्य मंचों पर हरियाणा का नाम रोशन किया। आज उनकी गांव में ये हवेली है जो लंबे अरसे से भले बंद पड़ी है, लेकिन उनकी रचनाओं में आज भी ये गांव जिंदा है। उनकी एक रचना मैं आपके समक्ष रखता हूँ। कभी बचपन को याद करते उन्होंने लिखा था, चाले पढ़न पहर के लत्ते रेजी के माड़े, गोडा ताही लटके थे मारे करे नाड़े, आड़ करी ते मुंशी जी ने रूल घने झाड़े, 20 कायदे हमने कच्ची पहली में पाड़े, घोड़ी धोरे रल मिल के हम सांग भरा करते, चौमासे में पकी निमोड़ी खूब चरा करते, लुक छिपके ने भाभी दड़कत छेड़ करा करते, ताई मोटली की छाया ते बहुत डरा करते। आइए आज हम इस गांव में कुछ उनके शिष्यों से और कुछ गांव के बुजुर्गों से उनके बारे में जानते हैं। साथ अल्लड़ बीकानेरी जी के परम प्रिय शिष्य और देश के जाने माने हास्य कवि हलचल हरियाणवी जी हैं, उनसे अल्लड़ जी के बारे में जानते हैं। उनके अनमोल स्मृतियाँ और संस्मरण आज भी सहेजे हुए हैं। आदरणीय हलचल, हम बचपन से साथ ही थे। वो हालांकि मेरे से 10-12 साल बड़े थे, लेकिन इतना प्यार था आपस में, ये महसूस नहीं होता था। और बाहर सर्विस करते थे, शनिवार को आया करते। शनिवार को जो पास में बैठे थे उसमें ढोलक बाजा दे के और अपना कीर्तन में लग जाया करते। वो पैरोडी सुनाया करते, गज़ल सुनाया करते, मैं ढोलक बजाया करता। तो मुझे सारे संगीत आते थे, उनको भी आते थे। जब मैं गाता था तो वो बजाते थे, जब वो गाते थे मैं बजाता था। अच्छा हलचल जी, उन्होंने छोटी साली का निर्माण 1986 में किया जी। और उस समय की कुछ स्मृतियाँ अगर रही हों आपके जहन में, क्योंकि आप भी निर्माण में प्रबंधन में साथ। मेरे को शौक रखा था जी, पैसों का अभाव था जी, और हमारा ये विचार था अपने इलाके से पैसे नहीं लेने। हमने 5-5 हज़ार के डिपॉजिट वाउचर बनाए थे। जी जी। और ये तब सोचा था हमने कि भाई कलाकार हैं, दुनिया जानती है हमें, फिल्म हमारी बन जाएगी तो देखेंगे लोग। तो अपनी हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमने योजना बनाई थी। लेकिन ये बीच में प्लान बनी थी 1982-83 में, और सफलता मिली जाकर 86 में। कभी रिकॉर्डिंग करवा के रख ली, कभी पार्ट बनवा लिया। बस कहानी लिखी थी अल्लड़ जी ने और गीत भी उनके जी। तो उनको बाजा ढोलक पर रिहर्सल करी खूब। लेकिन बम्बई जाने के बाद जब रिकॉर्डिंग करवाई तो उन्होंने सारी धुनें बदल दी। वो अपने हिसाब से गाते हैं। जी जी। तो रिकॉर्डिंग तैयार हो गई कि
85 की बात है, लेकिन फिर बाद में आगे नहीं बढ़ पाए। फिर धर्म का अभाव हो गया, तो कुछ हमने कोशिश करी, कुछ उन्होंने एक बार तो ये हो गया था भाई छोड़ो इस झंझट को, नहीं चलेगी, नहीं बनाएगी। जी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आई, मैंने कहा जो बनाएंगे फिल्म चाहे कुछ भी हो जाए, तो छेड़ दिया तो पूरे उतारेंगे। जी मेरा जीवन का ये रहा कि जो काम उठा लिया जी उसको पूरा करने का पूरा भरसक प्रयत्न किया, चाहे सब कुछ छोड़ दिया। तो इसी तरह जुट गए हम। और एक शब्द आदित्य ने कहा जब तैयार हो गए, जी और ये हलचल की वजह से बढ़ गई, नहीं आप तो नहीं पड़ा। हाँ, बिल्कुल। उनको रुचि थी बस। एक उनके बारे में दूसरी बात ये भी जहन में आती है कि उनकी 1 दर्जन से ज़्यादा चर्चित कृतियाँ रही हैं, गज़लों की, हास्य कविताओं की। तो कुछ किताबें उनके शीर्षक अगर आपको याद हों, किताबों के नाम। हाँ, इस वक्त तो मैं क्या बताऊँ, रेत का जहाज, जी, भल प्यारे तू सीताराम, सीताराम, हाँ, खोलने देना खोलने देना द्वार, ये गजलों की थी। और भैंसा पीवे सोमरस, सोमरस। तो 8-7 किताबें मुझे याद है, मेरे पास भी रखी है ये। उनको कैसे याद करते हैं आप? मैं उनको हर साल जन्मदिन पर उनके जन्म पर कार्यक्रम करते हैं, कभी गोष्ठी करवा देते हैं, कभी सम्मेलन करा देते हैं। उस वक्त उनकी कविताएं, रचनाएं 1-2 रखते हैं जो मशहूर हुई, उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। उदाहरण के तौर पर जैसे मूंगफली कव्वाली उनकी बहुत प्रसिद्ध थी। एक ये दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, क्या बात, बहुत बढ़िया कविता थी उनकी। इसको मैं कहूँगा कि ये कविता नहीं बल्कि ये तो मंत्र था, मंत्र लोगों को जीने के लिए सहारा दिया था। एक वो थी हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश। हाँ। रोटी भी अंगीठी की जली चाव से खाई, हाँ बालू की भुनी मूंगफली चाव से खाई, जी, खिचड़ी भी लगी हमको भली चाव से खाई, और पूरी भी घी में तली चाव से खाई, क्या बात, और दाल पिला दी तो उसी दाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द हर हाल में खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव के आर्य विद्वान जयप्रकाश आर्य जी हैं। आप लोक संपर्क विभाग से सेवानिवृत्त हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता रहे हैं, एक अच्छे अध्येता भी रहे हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं। मैं आर्य जी से जानना चाहूँगा कि आप अपने गांव के उस बेटे को कैसे देखते हैं? देखिए, परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारा गांव एक ऐतिहासिक गांव है और बहुत महान कवि अल्हड़ बीकानेरी, जिनको हमने देखा है और जिनकी कविताएं बड़े चाव से सुनते थे, जिन्होंने हमारे गांव का नाम देश में नहीं विदेशों तक पहुंचाया है, ऐसे महान कवि को हम नमन करते हैं। और उनको आदमी जब मौजूद होता है तो उसके गुणों का पता नहीं लगता है, जब चला जाता है संसार से तो उसका पता लगता है। कविता में कहा भी है कि जाने के बाद ही आदमी की कीमत पहचानी जाती है और जो गौरव के काम करे दुनिया उसके गुण गाती है। क्या बात, जो दुनिया में आया है वो एक दिन जरूर जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, साधु संत कोई हो, जो जाएगा। जो दुनिया में आया हो एक दिन जरूर जाएगा, और जो दाना मिट्टी में गला है वो ऊपर को आएगा। जिसने जैसे बोए बीज वो वैसा ही फल पाएगा, और जो कलियों में फूल खिला वो एक दिन हो जाएगा। चंदन के घिसने के बाद ही बढ़िया खुशबू आती है, और जो गौरव के काम करे दुनिया उसके गुण गाती है। और हमारा गांव ऐतिहासिक गांव है, ये आर्य समाज का गढ़ रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं और आर्य समाज के एक बहुत महान संत हुए महाशय हीरालाल जी, जिनके मार्गदर्शन में बहुत से कवि हुए हैं। हलचल जी भी उनके सानिध्य में रहे हैं, और स्वर्गीय महाशय हट्टी सिंह और मास्टर सत्यवीर आर्य की कविताएँ देश विदेश तक पहुँचती है। उन्होंने बहुत कविताएँ सुनाई। उनको एक बार किसी ने कह दिया कि उनको थोड़ा दमा का रोग था जी, तो उनसे कहा कि आप जी थोड़ा सा झूठ लिया करो, तो वो तो कवि थे, तुरंत बना लेते थे। देते हैं सलाह कुछ मुझसे मेरे प्रेमी भाई, लिया करो 2 घूंट सांस की यही दवाई, सांस की यही दवाई। अब मौसम है ठंडा और सर्दी में सुबह शाम लिया करो 2 अंडा, और सप्ते में 2 बार मीट भी अवश्य खाओ, सुरा सुंदरी और कल्बों में दिल बहलाओ। सत्यवीर कविराज दवाई खूब बताई, एक बीमारी हटी नहीं कहीं और लगा। क्या बात, बहुत बहुत ऐसे महान धन्यवाद। कवि निगम के अध्यक्ष मुकुट अग्रवाल भावुक हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अल्हड़ जी को रेवाड़ी ज़िला कैसे याद करता है? अल्हड़ जी सिर्फ रेवाड़ी ही नहीं, प्रदेश और विदेशों में भी एक उल्लेखनीय व अनमोल हस्ताक्षर के रूप में लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। और रेवाड़ी
के तो वो मूल निवासी थे। तो रेवाड़ी ज़िले में भी उनको जयंती और पुण्यतिथि पर हर वर्ष काव्य गोष्ठियों के जरिए और अलग अलग उनकी संस्मरणों को याद करके भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। इस बार भी कोरोना के समय में भी बहुत सारे देश और विदेश के नामी प्रख्यात कवि और कवयित्री अरुण जैमिनी जी, कीर्ति काले जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, दिनेश रघुवंशी जी, सुरेंद्र शर्मा जी और चिराग जैन जी जैसे बड़े हस्ताक्षरों ने एक साथ जुटकर मिलकर एक मंच पर साझा होकर वर्चुअल काव्य गोष्ठी के माध्यम से अपनी अपनी रचनाएं और संस्मरण उनके बारे में सुनाए और अल्हड़ जी को भावपूर्ण स्मरण किया, उनको अभिनंदन किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय खबर में आज हमारा प्रयास था कि गांव बीकानेर हरियाणा में है, ये पूरे देश को पता चले, क्योंकि बीकानेर नाम आते ही राजस्थान समझा जाता है। और ये आज नहीं, ये अल्हड़ जी की भी पीड़ा रही। उन्होंने अपनी एक रचना में कहा भी, कैसा क्रूर भाग्य का चक्र, कैसा विकट समय का फेर, कहलाते हम बीकानेरी, कभी न देखा बीकानेर, जन्मे बीकानेर गांव में जो है रेवाड़ी के पास, पर हरियाणा के यारों ने कभी न डाली हमको घास। हास्य व्यंग के कवियों में लासानी समझे जाते हैं, हरियाणवी पूत हैं पर राजस्थानी समझे जाते हैं। आइए आप और हम सब मिलकर माटी के इस रचनाकार को, जिन्होंने देश और दुनिया में हरियाणा प्रदेश का और इस बीकानेर गांव का नाम रोशन किया, लाल किले की प्राचीर से काव्य पाठ किया और जिनकी गीत, जिनके गज़लें, जिनके हास्य व्यंग की रचनाएं देश भर में आज भी चर्चित हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा कृतियों के आप रचनाकार रहे। राष्ट्रपति पुरस्कार, काका हाथरसी सम्मान और हरियाणा साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय गौरव सम्मान जैसे सम्मान उनके नाम है। छोटी साली जैसी हरियाणवी फिल्म के निर्माता और गीतकार रहे। आज भी उनकी अनमोल स्मृतियाँ बीकानेर गांव के कण कण में समाई हुई हैं और ये गांव भी बड़ा कृतज्ञ है अपने लाडले की उन स्मृतियों पर जो आज हमने देखा। अगली बार फिर किसी साहित्यकार की जन्मस्थली में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अपने सहयोगी कैमरामैन योगेश कौशिक के साथ सत्यवीर नहाड़िया की रिपोर्ट। देखते रहिए राष्ट्रीय खबर।